यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ती जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बच्चों, सभी की देखा देखी अपने अपने घर में नलों में सभी मोटर लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी सभी को पानी की कमी महसूस होने लगती, पानी की समस्या बढ़ जाती है और पानी की कमी होती है। और अब तो क्या है, बाकी चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। देखा होगा ना आपने कि बोतल में पानी बिकते रहता है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों, ये कमी सिर्फ गांव या शहरों में ही नहीं, बल्कि सभी प्रदेशों और राजधानियों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में भी ये कमी महसूस होती है और हमें बहुत बड़े संकट में डाल देती है। और कई बार तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल का अर्थ होता है बुरा समय या दुर्भिक्ष, जिससे कभी कभी पानी की कमी से पशु, जीव जंतु और जानवर बेमौत मारे जाते हैं और पानी की कमी हर जगह पे दिखाई देने लगती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बच्चों, गर्मी के मौसम में जहाँ पानी की कमी की समस्या होती है, तो उसी तरह से बरसात के मौसम में क्या होता है कि सभी जगह पानी बहने लगता है। बहुत ज़्यादा पानी गिरने से क्या होता है, बाढ़ की समस्या हो जाती है। जैसे बाढ़ किसे कहते हैं? अधिक वर्षा के कारण नदी आदि के जल का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे गांव, शहर सभी कई भाग डूब जाते हैं। यह बाढ़ न सिर्फ केवल गांव में, बल्कि मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी डुबा देती है और सारा काम धाम ठप हो जाता है। बच्चों, कई बार आप लोगों को भी स्कूल से छुट्टी इसीलिए मिली हो गई कि बरसात ज़्यादा है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बच्चों, तो आप सब सभी समझ ही गए होंगे कि अधिक पानी, चाहे वह ज़्यादा पानी हो या कम पानी हो, दोनों ही स्थिति में अकाल और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके, इसलिए कोई न कोई उपाय हमें सोचना चाहिए। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। बच्चों, अब हम पानी की समस्या को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। चलिए, आप लोग क्या करते हो जब आपको कोई पैसा देता है? हाँ, आप सभी खुश होकर के उसे अपने गुल्लक में डाल देते हैं।
गुल्लक का क्या अर्थ होता है? गुल्लक का अर्थ होता है गोलक या प्रतिदिन बचत कर रुपया या पैसा रखने की मिट्टी या प्लास्टिक का पात्र, जिसमें आप लोग को जो भी पैसा देता है कोई बड़े, तो उसमें आप लोग क्या करते हो? दौड़ करके जमा कर देते हो। तो बच्चों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें किस प्रकार से पानी का उपयोग या इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी समझ ही गए होंगे कि पानी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। तो आप सभी इस वीडियो को पुनः देखें और समझें। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे। तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद बच्चों।